चैप्टर 9 में हम लोग यहाँ पे देखते हैं ब्यून को, जो यहाँ पे सोच रहा होता है कि कैसे इस ट्रिको को यहाँ पे छोड़ना मुश्किल है और ऊपर से यहाँ पे क्रिस्टल के साथ जाना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। कैसे मैं यहाँ पे इस जगह को छोड़ूं? सोचो सोचो, वो यहाँ पे अपने दिमाग पे जोर डालता है कि कैसे यहाँ पे इस जगह से वो निकले। वो क्रिस्टल को याद करता है एंड यहाँ पे कहता है कि अरे यार, ऐसा मैंने यहाँ पे पहले क्यों नहीं सोचा, इतना ईजी वे तो था मेरे पास। तुरंत ही वो यहाँ पे हान के पास आके बोलती है कि ओपा, क्या यहाँ पे ये आपका है? वो यहाँ पे मर्सिडीज की लेके बोलती है कि ओपा, आप बहुत ही अच्छी कार ड्राइव करते हो, मैं ऐसी कार में यहाँ पे कभी भी पहले नहीं बैठी हूँ, सो प्लीज मुझे यहाँ पे ड्राइव पे लेके चलो। चलो यहाँ पे ड्राइव पे जाते हैं। वो दोनों यहाँ पे उस जगह से निकलने लगते हैं। एम्ब्यून यहाँ पे सोचते हैं कि इतने सारे लोग, इतना सारा सर्वेलेंस, यहाँ से भागना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सो अगर यहाँ पे चुपके से नहीं जा सकते तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेन रास्ते से जाएंगे। अगर किसी भी आदमी के पास कार हो तो उसका यहाँ पे नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वो शो ऑफ करेगा। तो हाँ, तुम्हारा भी यहाँ पे मन तो कर ही रहा होगा अपनी यहाँ पे कार का शो ऑफ करने का। चलो आगे बढ़ो और यहाँ पे अपनी कार का शो ऑफ कर दो। तुरंत ही जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर था वो यहाँ पे बोल देते था, व्हाई शुड आई। ब्यून यहाँ पे बोलता है कि बहुत ही टफ सिचुएशन है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे और भी मेथड है। मैं ये कार के लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ, इसलिए क्यूरियस हूँ कि आप यहाँ पे कार को कैसे ड्राइव करते हो ओपा। एंड तुरंत ही वो यहाँ पे नीचे गिर जाता है एंड नाटक करता है कि विटामिन डी की वजह से यहाँ पे ये सब हुआ है। प्रोसिक्यूटर यहाँ पे बोलता है कि फॉलो मी, तुम्हारी विटामिन डी की यहाँ पे प्रॉब्लम को मैं तुरंत ही सॉल्व कर दूंगा। ब्यून यहाँ पे बहुत ही क्यूट बनने का नाटक करता है। इन कहता है कि तुम्हारी एक स्नीकी साइड है जो यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। वो दोनों यहाँ पे कार में निकल जाते हैं। हान जो था वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे कार को पका रहा था कि जैसे वो यहाँ पे शो ऑफ कर रहा हो अपनी स्किल का एंड अपनी कार का। तुरंत ही जो यहाँ पे अपना ब्यून था वो कार को लेके यहाँ पे जितनी भी डिटेल पॉसिबल थी वो यहाँ पे सब कुछ बता देता है। कार के एक्सेस से लेके यहाँ पे जितनी भी छोटे से छोटे डिटेल थी वो यहाँ पे सब कुछ बोल देता है। हान यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें तो कार के बारे में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मालूम है। ब्यून यहाँ पे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे एवरेज कर से यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ कार के अंदर, बस इतना ही। ब्यून यहाँ पे बोलता है कि ओपा, मुझे यहाँ पे कार के बारे में और भी चीज़ें बताओ ना। एंड तुरंत ही यहाँ पे उसकी नज़र पड़ती है एंड कहता है कि देखो देखो इसे भी, तुम भी यहाँ पे बाकी आदमियों के जैसे ही हो, ह्यूमन्स होते ही ऐसे है। नो मैटर तुम यहाँ पे कितना ही ट्राई कर लो एक्सप्रेशन हाइड करने का, लेकिन तुम यहाँ पे ब्लशिंग ईयर को यहाँ पे कभी भी छुपा नहीं सकते। इसलिए मैन होते हैं वो यहाँ पे स्पीसीज अच्छी नहीं होती। एक बार यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे दो बस, देखो वो लोग यहाँ पे कैसे पिघल जाते हैं। आयरनी दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो यहाँ पे ब्यून लड़की बने बैठा है वो खुद एक लड़का है। मन में यहाँ पे ब्यून बोलता है कि एनएफएस की तरफ यहाँ पे लेके चलो। ब्यून बोलता है कि थ्रू द हेयर यहाँ पे अगर डीएनए सेम है, ऐसा रिवील हो गया तो यहाँ पे बेटा तू तो गया, तुम्हारे यहाँ पे खैर नहीं। हान यहाँ पे सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है इसके साथ। बस यहाँ पे ब्यून के साथ एक ही प्रॉब्लम थी, यहाँ पे वो उसको कैसे बताए कि एनएफएस के कारों के मुझे यहाँ पे कुछ डिलीवर करना है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहाँ पे वो हेयर का सैंपल यहाँ पे जियो को किसी भी हालत में डिलीवर करना था। ब्यून यहाँ पे तुरंत ही जियो को मैसेज कर देता है कि ऑफिस के पास के स्टोर के ऊपर यहाँ पे आ जाओ। यानी यहाँ पे सोचने लगता है कि एग्जिट को यहाँ पे प्लान कैसे करे। वो यहाँ पे कूद भी तो नहीं सकता, मैं नेचुरली यहाँ पे कैसे गाड़ी से बाहर निकलूँ। तुरंत ही उसकी आइज चमक जाती है। सोचता है कि चलो आइडिया मिल गया, भले यहाँ पे लग्जरी कार का कोई भी ओनर क्यों ना हो, ये एक ऐसी रिक्वेस्ट है जो यहाँ पे उसको माननी पड़ेंगे। तुरंत ही वो यहाँ पे खांसते हुए बोलते हैं कि ओपा, मुझे यहाँ पे वॉशरूम जाना है, अगर जल ना रोकी तो यहाँ पे कार में गड़बड़ हो सकती है। एंड तुरंत ही यहाँ पे हान को बोलता है कि देखो एक कन्वीनियंस स्टोर यहाँ पे पास में आ चुका है, उधर ही यहाँ पे गाड़ी को रोक दो। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से उसका प्री प्लान था। अब यहाँ पे हान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था कार रोकने के अलावा। अगर उसने कार ना रोकी तो वो यहाँ पे पूरी कार बिगाड़ने तक को रेडी था। एंड यहाँ पे जो ब्यून था वो बोलता है कि सबकी ऐसी एक फैंटेसी होती है। नरेटर भी यहाँ पे इस बात से डिसएग्री करता है एंड एज अ रीडर मैं भी ये नहीं मानता, ब्यून तुम्हारी फैंटेसी यहाँ पे अलग लेवल के ऊपर है। तुरंत ही जो यहाँ पे अपना ब्यून था वो यहाँ पे कार से नीचे उतर के यहाँ पे दौड़ने लगता है। दौड़ते हुए वो जाता है जियो को चिल्ला के बताता है कि जियो जियो। जियो पूछता है कि भाई क्या हुआ, मेरा हालत यहाँ पे क्या हुआ है, मैं मरते मरते यहाँ पे बचा हूँ, लेकिन अभी वो इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तुरंत ही वो दोनों यहाँ पे प्राइवेटली बात करते हैं। ब्यून यहाँ पे उसको हेयर का सैंपल देता है कि ये ले पकड़। जियो यहाँ पे शॉक में पड़ जाता है कि क्या ये प्रोसिक्यूटर के हेयर का सैंपल है। ब्यून यहाँ पे बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी भी है। तुरंत ही वो यहाँ पे स्टोर के बंदे से कहता है कि वॉशरूम जाना है, कहाँ पे है। वो बंदे भी यहाँ पे बेवड़ा होता है, वो पूछता है कि फीमेल या मेल। अरे सामने दिखाई नहीं देता कि फीमेल खड़ी है। ब्यून यहाँ पे कैरेक्टर से तुरंत एक सेकंड के लिए बाहर निकल गया एंड बोलता है कि ऑफकोर्स मेल। तभी यहाँ पे पीछे से आवाज़ आती है कि लॉयर कम आउट। ब्यून यहाँ पे शॉक में था कि अब क्या हो गया। तुरंत ही यहाँ पे आवाज़ आती है कि हमें पता है कि एरिया में सिर्फ तुम ही एक लॉयर हो। ब्यून को यहाँ पे जल जाना था क्योंकि हान की जो कार थी वो यहाँ पे बाहर ही खड़े थे। जो यहाँ पे लोग आए थे वो लोग यहाँ पे डोर को ढूंढ रहे थे। ब्यून एंड जियो यहाँ पे अंदर जाते हैं, जहाँ पे जियो शॉक में पड़ जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। जो यहाँ पे दोनों लॉन शार्क थे वो यहाँ पे वापस आ गए थे अपना बदला लेने के लिए। ब्यून यहाँ पे समझ गया कि ये तो वही दोनों लोग हैं जो यहाँ पे जियो से पैसे लेने आए थे।
वो दोनों की स्पेशलिटी थी यहाँ पे किसी भी आदमी को ढूंढने के मामले में। अब उन दोनों को यहाँ पे चाहिए था बदला, वो भी उस लॉयर से जिसने यहाँ पे उनकी हालत ख़राब कर दी थी। एंड वो दोनों के दोनों यहाँ पे आने के साथ पूछते कि कहाँ है वो लॉयर। ब्यून यहाँ पे सोच में पड़ जाते कि क्या करे, इन्हें यहाँ पे मार डाले। लेकिन मेरा यहाँ पे ड्रेसिंग है वो रिवील हो गया कि एक और भी यहाँ पे बड़ी दिक्कत आ जाएगी। जीव यहाँ पे हिम्मत जुटाता है एंड यहाँ पे कहता है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो आज यहाँ पे तुमसे नहीं मिलेगा, तुम आज के लिए चले जाओ। लेकिन उनके पास यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वे था लॉयर को बुलाने का। जीव को वो लोग यहाँ पे तब तक पीटेंगे जब तक वो लॉयर यहाँ पे आ नहीं जाता। ब्यून यहाँ पे उसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कोई और आता है और उसका हैंड पकड़ लेता है। वो सब के सब यहाँ पे शक में पड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ। लॉन वाला भी यहाँ पे तुरंत ही पूछता है कि तू कौन है, एक और लॉयर। ब्यून यहाँ पे शौक में कि साला ये यहाँ पे किधर से आ गया। जीव भी समझ गया था कि अरे ये तो वही प्रोसिक्यूटर है। तुरंत ही यहाँ पे हान आने के साथ पूछता है कि ब्यून क्या ये वॉशरूम है। ब्यून यहाँ पे तुरंत ही नाटक करता है, कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ अजीब आवाज़ सुनी यानी यहाँ पे क्यूरियोसिटी की वजह से आ गया। लेकिन यहाँ पे ब्यून को इतना पता चल चुका था कि यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर है उसको ये नहीं मालूम कि ये ब्यून होगिल का यहाँ पे रूम है। उसे यहाँ पे जल्द से जल्द बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाना पड़ेगा, वरना उसका भांडा फूट सकता है। हान उन दोनों को यहाँ पे धमकी देता है कि सराफत से यहाँ पे निकल जाओ। वो दोनों भी यहाँ पे अपनी दादागिरी यहाँ पे दिखाते हैं, कहता है कि तू भी यहाँ पे उस लॉयर का फ्रेंड है, चलो आज सारे के सारे लॉयर को यहाँ पे एक साथ निपटा देते हैं। हान यहाँ पे कहता है कि प्लीज़ चले जाओ, मुझे यहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। अब जो लॉन शार्क था उसका गुस्सा यहाँ पे फूल हो चुका था। अब वो यहाँ पे हान के ऊपर यहाँ पे हमला करने का सोचता है, लेकिन उसको नहीं पता कि हान यहाँ पे क्या चीज़ है। बस एक ही मुक्का यहाँ पे काफ़ी था उसको उड़ाने के लिए। जो हान था उसके हाथ में अब यहाँ पे जो लॉन शार्क थे उसका यहाँ पे फ़ोन आ चुका था। वो ऑब्वियसली है तो एक गुंडा ही है, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने वाला था उन लोगों की। अब वो साइड में पड़ी चीज़ को उठाता है एंड बोलता है कि तुम लोगों के क्राइम का सारा हिसाब अब यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। ब्यून यहाँ पे समझ गया था कि अब यहाँ पे हान जो है वो उन दोनों को यहाँ पे मार डालेगा अगर उसको ना रोका गया तो। हान जो था वो यहाँ पे अपने साइको मोड में आ चुका था, चाहे अब यहाँ पे कोई भी बीच में आ जाए वो यहाँ पे किसी के बारे में यहाँ पे सुनने नहीं वाला एंड ना ही वो यहाँ पे रुकने वाला है। लेकिन तुरंत ही जो हान था वो यहाँ पे मिड एयर में अटैक रोक देता है, क्योंकि जो यहाँ पे पत्थर जैसी चीज़ थी उसके ऊपर यहाँ पे ब्यून होगिल लॉयर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ था। मतलब कि जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर हान को जो चाहिए था वो मिल गया, ब्यून होगिल के यहाँ पे ऑफिस का एक्सेस। अब जो यहाँ पे प्रोसिक्यूटर हान था वो यहाँ पे ब्यून होगिल से मिलना चाहता था। वो यहाँ पे निकले उससे पहले ब्यून से एक मुलाकात कर दे एंड जो यहाँ पे जियो था उससे कहता है कि कॉल लगा उसे। जियो बोलता है कि वो यहाँ पे अभी आपका कॉल नहीं उठाएगा। हान यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि वो यहाँ पे कॉल ना उठाए, वो यहाँ पे बात की बात है, चलो यहाँ पे उसे सबसे पहले कॉल लगाओ। जियो यहाँ पे सोच में पड़ गया कि इसका आखिरकार प्लान क्या है। हान कहता है कि मैंने यहाँ पे एक अच्छा रिक्वेस्ट किया था, जियो कुछ करे उससे पहले यहाँ पे हान था उसके हाथ से यहाँ पे फ़ोन छीन लेता है। जियो यहाँ पे चिल्लाता है कि फ़ोन वापस दे दो उसे, लेकिन वो यहाँ पे एक प्लान है। तुरंत ही यहाँ पे ब्यून होगिल का नंबर है वो ढूंढ लेता है। जियो जो था उसे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टेंशन था कि अगर यहाँ पे उसने कॉल लगा दिया तो सामने खड़े ब्यून अंकल को यहाँ पे कॉल लग जाएगा और उनका सारा का सारा जो पांडा है वो फूट जाएगा। वो यहाँ पे फ़ोन यहाँ पे छीनने का ट्राई करता है, लेकिन तुरंत ही फ़ोन में यहाँ पे आवाज़ आती है कि जिसको आप ट्राई कर रहे हो वो भी यहाँ पे दूसरे कॉल में यहाँ पे बिजी है, आप यहाँ पे वॉइस मेल छोड़ सकते हो। जियो शॉक में कि यहाँ पे ऐसा कैसे हुआ, इसने यहाँ पे 100% कॉल लगाया था ब्यून होगिल को। लेकिन जो तुरंत ही ब्यून होता है वो बोलता है हाँ तुम्हें यहाँ पे क्या लगा मैं इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर नहीं होगा। ब्यून ने यहाँ पे बढ़िया चाल चली। जब यहाँ पे प्रोसिक्यूटर हान ने उसको कॉल लगाया उसी सेम टाइम ये यहाँ पे ब्यून ने भी कॉल लगा दिया। सो यहाँ पे उसका कॉल कभी भी लगने ही नहीं वाला था। ब्यून भाई ऐसे ही यहाँ पे सी रैंक का किलर नहीं है। जियो को जो प्रोसिक्यूटर था वो फ़ोन वापस दे देता है, लेकिन जियो के कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि वेट स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे पहले भी मिले हुए हैं क्या। यहाँ पे जानता था कि वो लोग पहले मिले हुए हैं उसके फादर के केस के रिगार्डिंग, और यहाँ पे उसको किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे अंकल ब्यून के साइड हूँ, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अंकल ब्यून यहाँ पे डेंजर में पड़ जाएंगे। ब्यून यहाँ पे पूरे तरीके से रेडी था हान को मारने के लिए, लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पे हान को दूर ले जाता है कि ओपा इस टाइप के फेस है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप यहाँ पे इसको नहीं जानते, हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे जाके ब्रॉडकास्ट भी तो करना है। लेकिन तुरंत ही जो प्रोसिक्यूटर था वो यहाँ पे ब्यून का हाथ छोड़ के बोलता है कि वेट। तो जियो का यहाँ पे तुरंत ही जैकेट पकड़ लेता है एंड जो हान था वो यहाँ पे उसके बिल्कुल करीब आके बोलता है कि कब तक प्रिटेंड करोगे कि तुम यहाँ पे जानते नहीं ऐसा किम जिहो। तो जी हाँ दोस्तों, प्रोसिक्यूटर हान को मालूम पड़ चुका है कि वो यहाँ पे जियो को कैसे जानता है। तो अगले चैप्टर में यहाँ पे जियो के साथ क्या होगा वो तो यहाँ पे देखने लायक होगा। क्या यहाँ पे अपने ब्यून का जो पांडा है वो यहाँ पे फूट जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे जानने लायक होगी। और ये मानवा दोस्तों यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो दोस्तों यही था ये किलर लॉयर का चैप्टर नंबर 9। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी नए मेंबर्स है, और यहाँ पे हाइप पॉइंट देना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।